तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2024 वालों के लिए एकल पुत्री या फिर द्विपुत्री स्कॉलरशिप या योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके और इस स्कॉलरशिप के तहत एक बालिका को 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। जी हां, आइए मैं आपको बताता हूं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन बालिकाएं पात्र हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, कितनी मेरिट यहां पे रखी गई है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, कैसे आपको इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपुर जी। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कई साथियों ने, कई बालिकाओं ने बार बार मेरे से पूछा है कि इस बार आरबीएससी बोर्ड की एकल पुत्री या द्विपुत्री स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म क्यों नहीं भरवाए जा रहे। तो मैंने उनको बोला कि भैया अभी यहाँ पे देखिएगा, मुझे भी नहीं पता, हालांकि काफी लेट हो गया क्योंकि बोर्ड है वो सो गया। हालांकि कुछ भी हो, हम सबका इंतजार वो कंप्लीट हो गया। अब इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए यहाँ पे फिलहाल ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ना, तो देखिए जिन बालिकाओं ने वर्ष 2024 के अंदर या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास किए, तो ऐसी जो बालिकाएं हैं इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने ये एग्जाम दिए है या फिर पास हुई, सबको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसकी भी यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, तो उन शर्तों में यदि आप आते हैं या फिर आप पात्र हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसकी शर्तें आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए जो एकल पुत्री और द्विपुत्री जो स्कॉलरशिप है, यहां पे देखिए इसके लिए दो तरह की मेरिट है वो रखी जाती है। एक तो राज्य स्तरीय मेरिट रखी जाती है, एक जिला स्तरीय मेरिट है वो रखी जाती है। तो यहां पे देखिए कुछ ऐसी बालिकाएं जिनका नाम राज्य स्तरीय मेरिट में आ जाती है, तो वो अगर जिला स्तर में भी उसका नाम आ रहा है तो भैया दोनों स्कॉलरशिप आपको यहां पे नहीं मिलेगी, केवल एक स्कॉलरशिप के लिए आप यहां पे पात्र हो। ठीक है, चलिए यहां पे अब इसके कुछ शर्तें और नियम आपको बता देता हूं। तो पहली बात है, जैसा कि नाम से आप सबको पता है एकल पुत्री है या द्विपुत्री है, तो ऐसे यहां पे जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र है। कहने का मतलब है यदि किसी माता पिता के या फिर अभिभावक के केवल एक ही पुत्री है, कोई लड़का नहीं है, अगर लड़का है तो इस योजना के लिए आप बिल्कुल भी पात्र नहीं रहेंगे। या तो एकल पुत्री होगी या फिर द्विपुत्री यानी दो पुत्रियां हैं तो भी आप इसके लिए पात्र हो, या फिर तीन पुत्रियां तो भी आप इसके लिए पात्र हो। तीन का मतलब यह है कई बार क्या है कि जुड़वा बालक बालिकाएं पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए यहां पे तीन रखी गई। सीधा सीधा मतलब यही, यदि तीन पुत्रियां हैं और आपके घर के अंदर है कोई भी लड़का नहीं है तो आप इस योजना के लिए पात्र हो। एक शर्त तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी शर्त है कि यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा मेरिट लिस्ट वो जारी की जाती है। अगर इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हो। हालांकि देखिए बहुत सारी बालिकाएं हैं बोर्ड की परीक्षाएं भी देती हैं, लेकिन सभी बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यहां पे केवल तो एक तो एकल पुत्री हो या फिर मेरिट में लिस्ट में उसका नाम हो। ठीक है, चलिए बस ये दो बड़ी शर्तें हैं, बाकी कोई शर्त नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस योजना के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहां पे देखिएगा जो राज्य स्तरीय मेरिट रहेगी, तो एक तो कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए मिलती है। तो कक्षा 10वीं के लिए यहां पे 31,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो प्रवेशिका क्यों ना हो। इसके अलावा यहां पे देखिए कक्षा 12वीं वालों के लिए चाहे कोई भी संकाय क्यों ना हो, तो प्रत्येक संकाय के अंदर अलग अलग यहां पे वो मिलने वाली है। तो 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। ये तो राज्य स्तरीय मेरिट के लिए स्कॉलरशिप। अगर यदि आपका नाम जिला स्तरीय मेरिट में आ जाता है, चाहे कक्षा 10वीं हो फिर 12वीं हो, तो इसके लिए आपको 11,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। चलिए अब यहां पे आवेदन की बात करते हैं। मेरिट सूची के बारे में हम आगे बात करेंगे, दस्तावेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आवेदन आपको कैसे भरना है, तो आवेदन आपको केवल और केवल ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की यहां पे बोर्ड के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। तो ये ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा, आगे हम इस टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, एक तो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर अपन इसके लास्ट डेट की बात करें तो इसके लास्ट डेट है 30 मई 2025, यानी आपके पास लगभग एक महीने का समय है। इस एक महीने से पहले पहले आपके जो दस्तावेज है, आपका जो फॉर्म है वो बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद यदि पहुंचता है तो इस प्रकार के आवेदन पे बोर्ड कोई भी विचार विमर्श है वो नहीं करेगा। भेजना कहां पे है, पता मैं आपको बता देता हूं, सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इस एड्रेस पते पे आपको यहां पे वो भेजना पड़ेगा। अब ध्यान रखना है, यहां पे जब भी आप ये आवेदन फॉर्म भरकर भेजोगे तो जितने भी दस्तावेज होंगे और जो भी फॉर्म होगा उसको आपको यहां पे प्रमाणित करवाना पड़ेगा। और देखिए, यदि रेगुलर स्टूडेंट है, यदि आपने किसी स्कूल में रहते हुए पढ़ाई की है, तो ऐसे जो स्टूडेंट है वो तो अपने संस्था प्रधान से इस फॉर्म को वेरीफाई करवाएंगे या फिर प्रमाणित करवाएंगे। प्रमाणित का मतलब है उसके साइन, हस्ताक्षर, मोहर आपको लगवानी है। यदि कोई समय फाटी स्टूडेंट है या फिर प्राइवेट जिसने एग्जाम दिए, प्राइवेट फॉर्म भरा है, तो ऐसे जो कैंडिडेट है वो किसी भी राजपत्रित जो भी अधिकारी है, वो गवर्नमेंट स्कूल का कोई टीचर हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का, या फिर कोई डॉक्टर हो सकता है। लेकिन आपके लिए सीधा सीधा जिस एग्जाम सेंटर में आप जिस एग्जाम सेंटर से आपने फॉर्म भरवाया था ना, उसके कोई भी टीचर होगा, उससे आप प्रमाणित है वो करवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रमाणित आपको यहां पे करवाना पड़ेगा। चलिए दस्तावेज की अपन बात करते हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे एक तो है आपका ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। इस ऑफलाइन फॉर्म के अंदर कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं है, केवल बालिका का नाम, पता, एड्रेस है, जानकारी मांगी गई है। फिर भी फॉर्म को लेके यदि आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। एक तो आपका भरा हुआ आवेदन फॉर्म, इसके साथ साथ यहां पे एक तो बालिका का आधार कार्ड, एक जन आधार कार्ड और एक राशन कार्ड, ठीक है। ये 3 दस्तावेज हैं, आइडेंटिफिकेशन के रूप में भी और आपको वेरीफाई करने के लिए भी। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, इन तीनों ही दस्तावेज में आपका जो नाम है, यानी बालिका का जो नाम है, माता पिता का नाम है या फिर जो जन्म तिथि है, वो एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं जन आधार में कुछ हो रही है, आधार कार्ड में कुछ हो रही है, राशन कार्ड में और कुछ, टोनू मोनू सोनू इस तरह से शॉर्ट में नाम लिखवा देते हैं, तो वो देख लीजिएगा। अगर गलती है तो पहले उसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाएगा। आजकल ऑनलाइन सुविधा, मात्र 7 दिन के अंदर काम हो जाता है, उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना, ठीक है ना। तो ये तीनों दस्तावेज आपको चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा और मुख्य दस्तावेज वो यहां पे एक बैंक पासबुक चाहिए। या तो बैंक पासबुक की कॉपी आप लगा सकते हो, या फिर यहां पे खाली चेक, कैंसिल किया चेक है वो भी आप लगा सकते हो। और ये जो बैंक खाता है वो केवल और केवल बालिका के नाम से होना चाहिए, माता पिता के नाम से नहीं चलेगा, ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं चलेगा, भाई बहन के नाम से भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। भाई का तो मतलब ही नहीं रहता है इस योजना के लिए। कहने का मतलब है बालिका के नाम से ही खाता होना चाहिए। किसी भी बैंक में हो सकता है, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं कहूंगा सरकारी बैंक में खाता खुलवाएगा। अगर नहीं खुलवाया है तो मात्र 1 दिन के अंदर बैंक खाता खुल जाता है। अगर नहीं खोलते हैं तो बैंक मैनेजर को बोलिएगा कि भैया स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है, इसलिए बैंक खाता आज ही है वो खोलिएगा, ठीक है ना। तो 1 दिन में आपका बैंक खाता है वो खुल जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी आप ये बैंक का जो दस्तावेज बोर्ड को भेजोगे फॉर्म के साथ, चाहे वो पासबुक की कॉपी भेजो या फिर कैंसिल चेक भेजो, उस पर बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर होने चाहिए, मोहर होना चाहिए, उसको प्रमाणित करवाना पड़ेगा। जब भी आप ये फोटोकॉपी करो ना, सभी दस्तावेज की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन खास तौर पे बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की मैं बात कर रहा हूं, सो स्पष्ट उसके ऊपर बैंक खाता होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, ब्रांच का नाम होना चाहिए। चेक पर तो कैंडिडेट का नाम आता भी और नहीं भी आता है, लेकिन पासबुक भी आता है। तो पासबुक की प्रिंटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं होती है, सुस्पष्ट है उसके अंदर आना चाहिए फोटोकॉपी में, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहां पे एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक शपथ पत्र आपको लिखवाना पड़ेगा माता पिता के नाम से। संतान को प्रमाणित आपको करवाना पड़ेगा कि मेरे केवल 1 पुत्री है, या फिर द्विपुत्री है, या फिर 3 पुत्री हैं। 3 पुत्री हैं तो 2 जुड़वा हुए हैं, ऐसा आप लिखवाना, ठीक है ना। जो प्रारूप है आगे दिया गया है, चिंता मत कीजिएगा, फॉर्म के अंदर सारा प्रारूप दिया गया है, वो सेम का सेम आप जो शपथ पत्र आपको स्टाम्प पेपर पे लिखवाना है, प्रिंट करवाना है, या डायरेक्ट मोहर अटेस्टेड आप करवा देना, ठीक है ना। तो वो आपके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, एक तो संस्था प्रधान का अनुशंसा पत्र। अनुशंसा पत्र का मतलब है कि जिस संस्था में वो बालिका पढ़ी है उसका अध्ययनरत का एक प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा कि ये जो बालिका है बोर्ड की परीक्षा 2024 के दौरान या इस सेशन में हमारे स्कूल में नियमित अध्ययनरत थी। ये प्रमाणित इस तरह से करवाना, स्कूल वाले अपने आप है इसको प्रमाणित कर देंगे, चिंता मत कीजिएगा। फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल है, दस्तावेज फॉर्म के साथ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर आपको मोहर लगानी। इसके साथ साथ यहाँ पे मार्कशीट, मार्कशीट यदि आप 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हो तो 10वीं की मार्कशीट होगी, अगर 12वीं के लिए कर रहे हो तो 12वीं की मार्कशीट। बस इन्हीं कुछ 5-6 दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके अलावा किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे
फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो मुझे आप बताएगा, आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो भी बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी है। चलिए ये तो रही दस्तावेज की बात। अब अपन यहाँ पे मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी मेरिट यहाँ पे रखी गई है। तो एक तो राज्य स्तरीय मेरिट रहती है और एक जिला स्तरीय। सबसे पहले मैं राज्य स्तरीय मेरिट के बारे में आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे कक्षा 10वीं के यहाँ पे जो मार्क्स रखे गए वो 584 रखे गए, क्योंकि टोटल जो पूर्णांक होता है, टोटल जो मार्क्स होता है वो 600 है। यदि 600 में किसी बालिका के 584 नंबर आए 10वीं कक्षा में तो वो इसके लिए पात्र है। यहाँ पे देखिए नाम की मेरिट लिस्ट नहीं आती, यहाँ पे केवल मार्क्स दर्शाए जाते हैं कि इतने नंबर जिन बालिका के आए हैं वो इसके लिए पात्र है। तो 10वीं के लिए 584 है और 10वीं व्यवसायिक के लिए 585 है, ठीक है, और प्रवेशिका के लिए 545 है। अगर अपन कक्षा 12वीं की बात करें तो विज्ञान विषय के लिए 491 रखे गए, ठीक है, और यहां पे कला के लिए 487 हैं और वाणिज्य वर्ग के लिए 484 हैं। अगर किसी के कृषि संकाय है तो जो कृषि संकाय है वो विज्ञान विषय के अंदर ही यहां पे शामिल हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर वरिष्ठ उपाध्याय वालों की बात करें तो यहाँ पे 472 नंबर यहाँ पे रखे गए। ये मेरिट इतने नंबर हैं 500 में से, तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगर अपन कक्षा 12वीं की व्यवसायिक वालों की बात करें तो विज्ञान के लिए 479 यहाँ पे रखे गए हैं, 479, ठीक है, और कला वालों के लिए 484 रखे गए, वाणिज्य वालों के 472 यहाँ पे रखे गए। तो ये तो है राज्य स्तरीय मेरिट। यदि अपन जिला स्तर मेरिट की बात करें तो भैया यहाँ पे काफी अलग अलग जिले की मेरिट दी गई है, इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। वैसे साथ साथ आप यहाँ स्क्रीन पे आराम से वो देखिएगा, अगर इसके अंदर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अन्यथा साइट से जाकर के है आप ये डाउनलोड है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपनी मेरिट देख लीजिएगा कि इतने मेरे मार्क्स हैं और इसमें मार्क्स दिए गए, तो आप जिला स्तर के लिए भी यहाँ पे मान्य होंगे या इसके लिए आप पात्र होंगे, ठीक है। यदि आप पात्र हैं तो आपको यहाँ पे वो आवेदन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है। तो मैंने जैसे आप बहुत सारे साथी वो जुड़े हमारे पास, या तो आप बोर्ड की साइट पर विजिट कीजिएगा या फिर हमारी जो साइट है, जो साथी हमारी साइट के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूँ। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, rajguruji.com, केवल .com है क्योंकि हमारी साइट के लोगों ने कॉपी कर रखी है, तो .com वाली साइट पे आपको जाना है। यहाँ पे स्कॉलरशिप मेनू भी आपको मिल जाएगा या फिर आरबीएससी बोर्ड का एक मेनू आपको मिलेगा। इस पेज में भी आपको है ये जो द्विपुत्री एकल पुत्री का जो फॉर्म है, जो दिशा निर्देश है, जो फॉर्मेट है, आपको आराम से मिल जाएंगे। आराम से डाउनलोड कीजिएगा और आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भर दीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर इस योजना को लेके आपके कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। इस योजना के बारे में समय समय पर जो भी अपडेट आएगा, जो भी जानकारी आएगी, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, सब पे है, इंस्टाग्राम पे, सब पे है, अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पे देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नए वीडियो के साथ और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।